हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के संध्याकालीन क्लास में, जहाँ पर हम लोग रामायण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार कल की क्लास में हमने चर्चा की किस प्रकार दशरथ महाराज याद करते हैं अपने एक पुराने ऐसे कर्म को, एक ऐसे पाप कर्म को, उनको लगता है कि उनके पाप कर्म की वजह से उनको ये दिन देखना पड़ा जब उसके पुत्र रामचंद्र उनको छोड़ के चले गए हैं। तो वो पूरे इस कार्य को बताते हैं कौशल्या को, और उसी समय फिर दशरथ महाराज जो है ये पूरी बैकग्राउंड स्टोरी बताने के बाद अपने रोने लगते हैं और उस अवस्था में वो अपने शरीर को छोड़ देते हैं। तो इसके आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जब ये दशरथ महाराज की मृत्यु के पश्चात वशिष्ठ ऋषि वहां पर अपने वहां जो मंत्री होते हैं उनको आदेश देते हैं कि आप लोग तुरंत केकय प्रदेश में जाइए जहां पर भरत महाराज और शत्रुघ्न है, और उनको बुला के आइए, परंतु उनको ये मत बताइए कि दशरथ महाराज की मृत्यु हो गई है, और ये भी मत बताइएगा कि रामचंद्र वनवास में चले गए हैं। आप बहुत सारे आभूषण, बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारे वस्त्र, इस प्रकार के तोहफे बना के आप केके प्रदेश के राजा के लिए लेके जाइए और उनसे भरत को वापस अयोध्या लेके आने के लिए आप लोग उनसे प्रार्थना कीजिए और भरत को अपने साथ लेके आइए। इस प्रकार ये लोग जाते हैं। यहाँ पर वशिष्ठ ऋषि एक्चुअली टेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी वशिष्ठ को भी नहीं पता कि ये केवल केके का प्लान है, मंत्र और केके का प्लान है। उसको लगता है भरत भी इसमें शामिल है, तो भरत को टेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर कि भरत का वाकई में भरत इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है कि नहीं, इस षड्यंत्र में भरत का हाथ है कि नहीं। तो कहते हैं कि आप जाना और भरत को बोलना कि राज्य लक्ष्मी आप शीघ्र ही अयोध्या चलिए हमारे साथ, वहां पर राज लक्ष्मी आपकी अपेक्षा कर रही है। जैसे आप लोग ये बोले तो उसके चेहरे के रिएक्शन को आप पढ़िएगा कि वो आनंदित होते हैं कि उनका किस प्रकार का रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन फिर आप मुझे आके बताइएगा। तो ये लोग जाते हैं इस प्रकार और भरत को लेके आते हैं। जैसे ही भरत महाराज आके अयोध्या पहुंचते हैं, उनको पता चलता है कि दशरथ महाराज मृत्यु हो गई है। वो तुरंत, उनको ये भी पता चलता है कि रामचंद्र वनवास में चले गए हैं। वो तुरंत कैकेयी के पास जाते हैं और उसे बहुत कोसते हैं। ये कहते हैं कि ये आपकी लालच की वजह से देखिए किस प्रकार का अशुभ परिस्थिति यहाँ पर अयोध्या में आ गया है। ये केवल आपकी ही लालच की वजह से ऐसा हुआ है। सुमित्रा और कौशल्या किस प्रकार मेरे पिताजी के मृत्यु के ऊपर और मेरे भाई के वनवास के ऊपर किस प्रकार वो लोग दुखित हैं, क्योंकि तुमने ऐसा किया है, तुमने अपनी लालच की वजह से ऐसा किया है। मुझे राजा बनाने के लिए सोचा, ये तुम्हारी लालच थी, मुझे तो बनना नहीं था, तुम्हारी लालच ऐसी हुई। पर अब मैं भी वचन देता हूं कि इस राज गद्दी में अगर कोई बैठेगा तो वो राम बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगा। और मैं जा रहा हूं शीघ्र ही, राम को मैं ढूंढने जा रहा हूं, राम को मैं अपने साथ लेके आऊंगा, तो तुमको और उसे मैं राजा
बनाऊंगा। तो ये कहते हैं भरत महाराज। तो भरत और शत्रुघ्न तुरंत कौशल्या के महल में जाते हैं और कौशल्या देखती है, जैसे ही भरत को देखती है तो उसे बहुत कोसती है, कहती कि तुम आ गए, तुम्हारी वजह से कैकेयी ने ये दो वरदान मांगे, राम को वनवास में भेज दिया और तुमको राजा बनाने का दशरथ महाराज ने कहा, उसको ये वरदान दिया और तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। मुझे अपने दोनों पुत्र राम को और लक्ष्मण को वनवास में जाते हुए देखना पड़ा। वो लोग मुझे छोड़ के चले गए 14 साल के लिए। अब तुम आए हो, तुम तो बहुत खुश हो गए कि तुम्हारे रास्ते के जितने भी प्रॉब्लम्स थे सब कुछ हट गया। तुम्हारे जितने दुश्मन थे तुम्हारे राजा बनने के बीच में, राजगद्दी में और तुम्हारे बीच में जो जो भी प्रॉब्लम्स थे, अड़ंगे थे, वो सब कुछ तुम्हारे यहाँ से क्लियर हो गया, तुम्हारा रास्ता क्लियर हो गया राजा बनने का। तो भरत महाराज तुरंत उनके चरणों पे गिर जाते हैं और कहते हैं कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था, मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, और सैकड़ों सैकड़ों वचन लेते हैं, इतना सब कुछ बताते हैं। और अंत में जिसकी वजह से कौशल्या कन्विंस हो जाती है कि इसमें भरत के हृदय को जान लेती है, कहती है भरत का कोई इसमें दोष नहीं, वो मान जाती है कि नहीं, इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, और तुरंत उसको अपने गोद में उसका सर रख देती है और भरत जोर जोर से फूट फूट के वहां पर रोने लगता है। तो अभी वशिष्ठ मुनि वहां आते हैं और भरत को कहते हैं कि जो हो गया, ठीक है, अब तुम अपने पिता के अंतिम संस्कार कर लो, जो क्रियाक्रम है वो सब कर लो और इसको अभी करो आगे। फिर इस हिसाब से जो 13 दिन का जो क्रिया होता है उसको भरत महाराज करते हैं और सब कुछ करें। वो सरयू नदी के वहां जाते हैं, वहां पर पूरा क्रियाक्रम होता है और फिर वहां से क्रियाक्रम करके 13 दिनों बाद वापस आ जाते हैं। अभी यहाँ पर शत्रुघ्न और भरत महाराज आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर मंथरा उस महल में प्रवेश करती है और मंथरा पूरे जिस प्रकार कैकेयी ने उसे वचन दिया था कि एक बार ये राम चले जाए और भरत का राज्याभिषेक हो जाए, मैं तुम्हें सोने से लाद दूंगी। तो ऐसा ही होता है, मंथरा को सोने से भर देती है और मंथरा इतने सारे गहने, इतनी सारी ज्वेलरी पहन के वहां आ जाती है, उस महल के वहां आती है। और कहते हैं वाल्मीकि जी लिखते हैं कि मंथरा को देख के ऐसे लग रहा था जिस प्रकार एक बंदरिया को रस्सी से बांधा जाता है, बंदरिया को रस्सी का जो आभूषण रहता है रस्सी से बांधा जाता है, उसी प्रकार मंथरा को देख के लग रहा था कि वो बंदरिया ही है और उसके जितने गहने वो रस्सी का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार मंथरा देखने में लग रही थी। तो वहां पर जो द्वारपाल थे उन्होंने तुरंत मंथरा को पकड़ा और अंदर लेके शत्रुघ्न के सामने लाके उसको प्रस्तुत किया। बोला देखो यही है वो औरत, यही है वो पापिनी, यही है वो इतनी खराब औरत, इतनी मंद बुद्धि वाली, इतनी पूरे षड्यंत्र को रचने वाली यही औरत है जिसकी वजह से आज हमारे प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ा और दशरथ महाराज ने अपने शरीर को छोड़ा। तो अब आप इसके साथ जो चाहिए करो, ये हम आपके हवाले करते हैं। तो इस प्रकार ये कह के जो है ये लोग जो द्वारपाल होता है वो वहां पर उसको लाके मंथरा को लाके खड़ा करते हैं। शत्रुघ्न इतना क्रोधित होता है, इतना क्रोधित होता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, उसका पूरा शरीर कंपन करने लगता है। वो तुरंत जो है मंथरा को पकड़ता है और उसको जमीन से ऐसे घसीटते हुए लेके जाता है और भरत महाराज के सामने रखता है। और भरत महाराज जब देखते हैं इसको तो कहते हैं नहीं शत्रुघ्न, इसको तुम क्षमा कर दो, इसको तुम छोड़ दो, क्योंकि ये अयोध्या है, ये दशरथ महाराज का राज्य है, ये रामचंद्र का राज्य है और दशरथ महाराज के राज्य में, रामचंद्र के राज्य में कभी भी स्त्री के ऊपर हिंसा नहीं की जाती है। अगर रामचंद्र आज होते
और ये चीज देखते ही अगर रामचंद्र को किसी ने बोल दिया, अगर उसने सुन लिया कि चाहे वो कैसी भी औरत क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर अपमान हुआ, उसका अत्याचार हुआ उसके ऊपर, या किसी ने उसके ऊपर हाथ उठाया, या उसको किसी ने मारा है, तो इससे भगवान रामचंद्र बहुत नाराज होंगे। तो तुम इसको क्षमा कर दो, इसको जाने दो, और ये जो है छोड़ दो। अभी हमारा कार्य मंथरा नहीं है, तो जो होना था वो हो गया। अभी हमारा कार्य है किस प्रकार हम रामचंद्र को वापस लेके आए। तो फिर इस प्रकार फिर वशिष्ठ ऋषि वहां आते हैं और कहते हैं, भरत महाराज को कहते हैं कि ठीक है, अभी जो भी हो गया हो गया। अब यहाँ पर सारे, वहां पर मंत्रिमंडल का पूरा बैठक, सारे मंत्री को बुलाते हैं, वहां पर बैठक करते हैं, कि डिसीजन करते हैं कि अभी दशरथ महाराज नहीं रहे, रामचंद्र वनवास में चले गए, तो हिसाब से अभी भरत का कार्य है इस राज्य को संभालना, क्योंकि अब राजा नहीं है, तो इस प्रजा की देखरेख कौन करेगा। अब समय आ गया कि भरत को हम लोग राजा बनाया जाए। तो मंत्रिमंडल की बैठक होती है। वशिष्ठ ऋषि उसको कहते हैं कि ये जो अयोध्या है, इसको दशरथ महाराज ने कितने अच्छी तरीके से इसके ऊपर राज्य किया, पूरा इसको अन्न से और धन से भर दिया है, इतना संपन्न है ये राज्य। तो अभी क्योंकि वो नहीं है, तो पर राज्य को तो आगे चलाना ही है। तो हे भरत, अब से आप अयोध्या के महाराज हैं, तो अब आप महाराज यहाँ के, इसको स्वीकार कीजिए, अयोध्या को स्वीकार कीजिए। तो जैसे ही ये बोलते हैं, भरत महाराज इतने क्रोधित हो जाते हैं, इतने क्रोधित हो जाते हैं, जैसे उनको महाराज बुलाया जाता है, वो इतने क्रोधित हो जाते हैं, वो तुरंत वशिष्ठ ऋषि के ऊपर डांटते हैं, इतना जोर का ऊपर चिल्लाते हैं, कहते आप चोर हैं, हे वशिष्ठ आप चोर हैं, आपसे बड़ा चोर मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा है। तो वशिष्ठ ऋषि हैरान, बोलते मैंने ऐसे क्या किया, ये तो मुझे चोर कह रहे हो। मैं तो हमेशा इस राज्य के बारे में शुभ चिंतक हूं, इस राज्य के भले के बारे में सोचता हूं, मैंने आज तक कुछ नहीं लिया है, तो तुम मुझे किस बिना पर तुम कह रहे हो तुम कि मैं चोर हूं। तो भरत कहते हैं, चोर वो होता है जो दूसरे की संपत्ति को चुराता है। मेरी केवल एक ही संपत्ति थी, वो था भगवान रामचंद्र के चरणों की सेवा, पर तुमने आज मुझे महाराज घोषित किया है, मतलब कि तुमने मेरे से वो सेवा छीन ली है। महाराज केवल एक ही हो सकता है, वो है राम, मैं उनका सेवक हूं, तो वही मेरी एक संपत्ति है कि मैं राम का सेवक हूं। पर तुमने आज जो मुझे महाराज कहा, तुमने वो संपत्ति, मेरी जो सेवा की जो संपत्ति है, प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों के प्रति जो मेरी सेवा की संपत्ति है, आपने मुझे आज महाराज के क्यों संपत्ति मेरी हर लिया आपने, तो आप सबसे बड़े चोर हैं। जैसे ये वशिष्ठ ऋषि सुनते हैं, तो उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि भरत इस षड्यंत्र में कहीं पर भी शामिल नहीं है, उसका एकदम क्लीन हार्ट है, और उसके अपने भाई रामचंद्र के प्रति उतना ही प्रेम है जितना दशरथ महाराज का भी था। तो वो कभी भी राजा बनने का स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो अभी कहते हैं कि अभी चलो, अभी बारी आ गई है, हम लोग रामचंद्र के पास जाते हैं और उनको प्रार्थना करते हैं कि तुरंत आए, अयोध्या आए और इस राज्य को संभालें, यहाँ के राजा बने। तो भरत महाराज सारे अयोध्या वासियों के पास जाते हैं, सबको बोलते हैं कि आप चलो, क्योंकि इसमें से अभी तो ये महल के अंदर की खाली बात हो रही है, अयोध्या वासियों को अभी भी पता नहीं है कि भरत के हृदय को वो लोग जानते नहीं है। वो लोग यही समझते हैं कि इस पूरे षड्यंत्र में भरत का हाथ है, तो सब क्रोधित होकर बैठे, सब भरत को कोस रहे हैं, परंतु भरत जाते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो भरत, जिनको पता रहता है, जिस प्रकार के मंत्री सब थे वशिष्ठ ऋषि के जो करीब थे, जो महल के अंदर जिनका आना जाना था, केवल उन्हीं को पता था कि भरत महाराज में ऐसा कोई दोष नहीं है, वो एकदम जेन्युइन है। परंतु पूरे अयोध्यावासी यही जानते हैं कि इस षड्यंत्र में भरत का हाथ है, इसकी वजह से ही रामचंद्र हम लोग को छोड़ के गए हैं, अयोध्या इतना सूना हो गया केवल इसी की वजह से।
तो भरत सबके पास जाते हैं, अयोध्या वासी का सबको बोलते हैं कि आप लोग चलो, हम लोग जा रहे हैं, हमको रामचंद्र को वापस लाना है। इस राज्य अयोध्या का अगर कोई राजा बन सकता केवल राम है, मेरी कोई हैसियत नहीं यहाँ की, यहाँ का राजा बनने की, तो चलो। तो सबको सामान लेके जाते हैं। तो आचार्य यहाँ पर बहुत सुंदर बात बताते हैं, इनफैक्ट हमारे सीनियर डिवोटीज बताते हैं यहाँ पर, कहते हैं कि जिस प्रकार हम लोग जब प्रार्थना करते हैं भगवान से, हम लोग जब किसी भी प्रकार की प्रार्थना करते हैं भगवान से, परंतु वही प्रार्थना हो सकता है भगवान सुने, हो सकता नहीं सुने, हमारी योग्यता के अनुसार ऐसा होता है। परंतु जब हम ग्रुप में दूसरे भक्तों के साथ मिलकर जब संकीर्तन करते हैं, तो भगवान उसमें, उस ग्रुप में, उस भक्तों के संग में उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। कैसे होता है ये चीज? जैसे जिस प्रकार एक बहुत बड़ी, हम लोग देखते हैं कि इस हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अगर उस कंपनी में किसी भी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो मान लीजिए एक व्यक्ति, उस कंपनी का एक एम्प्लॉय, एक मजदूर खड़ा हो जाता है हड़ताल पे, कहते हैं हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी, उसका साथ कोई नहीं देता है, तो कंपनी का मालिक क्या सोचता है? अरे ये अकेला है, इसको ही लगता है खाली प्रॉब्लम है, छोड़ो, वो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मान लीजिए उसी कंपनी के 100, 200, 500, 1000 लोग मिलके एक बार हड़ताल करते हैं और कहते हैं हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, तो किस प्रकार कंपनी का मालिक या कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव आके बैठता है कि ठीक है, आप बताओ क्या तुम लोग की मांगे हैं, तो हम लोग कुछ उसको एक तरह का एडजस्टमेंट करके तुम्हारे इनको शर्तों को स्वीकार करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर भरत महाराज ने क्या किया? भरत महाराज अकेले नहीं गए रामचंद्र के पास, पूरे अयोध्या वासियों को, पूरा एक ग्रुप बनाया, पूरा एक सत्संग बनाया, और सारे वैसे लोग जो उसके साथ हैं या जो उनके खिलाफ है, वो सबको अपने साथ लेके गए हैं। सभी भक्तों को, अयोध्या वासी सारे वैष्णव हैं, सभी वैष्णवों को लेके गए हैं कि चलो हम लोग रामचंद्र के पास जाते हैं। क्योंकि जैसे हमने देखा कि जब ग्रुप होता है, जब भक्तों का संग होता है, जब सत्संग होता है, जब ऐसा एसोसिएशन होता है, तो भगवान उस प्रार्थना को सुनते हैं। इसी प्रकार भरत भी गए सबको लेके, और निकलते निकलते वो तमसा नदी को भी पार किया। फिर वहां पर श्रृंगबेरपुरा गए, जहां पर उनका गोह से मुलाकात हुआ। हमने देखा कि किस प्रकार रामचंद्र भी गोह से मिलते हैं, उनके जो मित्र होते हैं। तो तुरंत भरत वहां पहुंचते हैं। अब भरत पूरी आर्मी को, कहते हैं पूरे अपने अयोध्या वासी पूरे सैनिक को, रथ को, हाथियों को, सबको लेके जाते हैं कि वो रामचंद्र को लेने जा रहे हैं। तो रामचंद्र जब वापस अयोध्या आए, तो उनका पूरा राजा जैसे आता है विजय प्राप्त करके, वैसे रामचंद्र को अयोध्या आना चाहिए। तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं वहां पर। कहते हैं 10,000 रथ, 60,000 सैनिक, इतनी आबादी में, और कितने हाथी वो लेके जाते हैं। तो जैसे ही वहां पहुंचते हैं सिंगबेरपुरा में, गुहा वहां दूर से देखता है, अरे ये इतनी बड़ी सेना आ रही है, ये भरत, वो भी सोचता है, गलत सोचता है भरत के बारे में, बोलते भरत इतनी बड़ी सेना लेके आ रहा है, लगता है कि उसको रामचंद्र के वनवास जाने से खुशी नहीं हुई है, वो रामचंद्र को मार देना चाहता है। तो मैं ऐसा नहीं दूंगा, ऐसा होने ही नहीं दूंगा मैं। वो क्या करता है, तुरंत वहां पर अपने मंत्री को बुलाता है और कहता है कि सारे नौकर, जितनी हमारे पास नावें हैं, सबको रेडी करो, जितनी हमारी सोल्जर्स है, जितनी आर्मी है बड़ी है, जितने सैनिक है, सब लोग रेडी हो जाओ। देखो भरत आ रहा है, हमको इससे, भरत के पास भले ही इतनी बड़ी सेना हो, परंतु हमारे पास राम का आशीर्वाद है, क्योंकि हमने राम की जब सेवा की थी, तो रामचंद्र ने हमको आशीर्वाद दिया था। तो हमारे पास रामचंद्र का आशीर्वाद है, हम भरत को इससे आगे जाने नहीं देंगे, हम उनको रामचंद्र के पास पहुंचने ही नहीं देंगे, हम यहीं पर उसकी पूरी जो है सेना को खत्म कर देंगे। इस प्रकार गुहा भी रेडी हो जाता है, उसको लगता है भरत आ रहा है युद्ध करने के लिए। परंतु जैसे ही भरत वहां आता है, वो तुरंत गुहा को देखता और पहचान जाता है, ये तो रामचंद्र का मित्र है, और तुरंत उसको जो है प्रणाम करता है और कहते हैं, हे गुहा, आप तो राम के परम मित्र हैं, आप मुझे बताइए कि रामचंद्र यहाँ पर आए
वो यहाँ से आगे कहाँ गए हैं, मैं उसको वापस लेने आया हूँ, मुझे उसको अयोध्या वापस लेने, ऐसे मैं सारे अयोध्या वासियों को अपने साथ लेके आया हूँ। हम लोग जाएंगे, प्रभु रामचंद्र को वापस अयोध्या लेके आएंगे। अयोध्या उनके बगैर पूरा सूना है। गुहा को मन में शांति होती है, सांत्वना होती है कि नहीं, ये भरत जो है गलत व्यक्ति नहीं है, हमने जो सुना है वो गलत था, ये भरत तो वाकई में हृदय का साफ है। तो वो तुरंत जो है भरत को मदद करने के लिए पूरी आयोजन पूरा वहां पर अरेंजमेंट करता है। तो वहां पहुंचते पहुंचते तो शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है तो वहां पर रात को रहते हैं, तो वहां पर देखते हैं, कहते हैं कि हे गुह, आप बताइए कि जब रामचंद्र लक्ष्मण सीता यहाँ पर थे तो उन लोगों ने क्या किया किया यहाँ पर, आपके साथ तो एक रात थे वो लोग, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, आपसे क्या बातें की। तो वो बताते, ये देखो इनका बिस्तर यहाँ पड़ा हुआ है। जो लक्ष्मण जो वहां पर बहुत सुंदर पत्तियों का, पेड़ के पत्तों का एक बेड बनाता है रामचंद्र के लिए, सीता के लिए, बोलते देखो ये इतना सुंदर, बोला अरे इतना सुंदर, यहाँ पर रामचंद्र लेटे थे, सीता यहाँ पर लेटी थी। फिर बता दे किस प्रकार मैं और लक्ष्मण पूरी रात हम लोग जागे थे, बातें कर रहे थे। तो ये सब कुछ बात बताते हैं। फिर बोलते हैं कि किस प्रकार, गुहा बताते हैं किस प्रकार मैंने, रामचंद्र ने जटा बनाई, मैं उसको वृक्ष से लेटेक्स लाके दिया, द्रव्य लाके दिया, और उन्होंने पूरी उसको बांध के अपने पूरी जटा की, बोले अब से तो मैं जो है वन में आ गया हूँ, अब तो मुझे जो है साधारण तपस्वी के जैसा रहना है। तो उन्होंने अपनी पूरी जटा बना दी, राम ने भी जटा बनाई, लक्ष्मण ने भी जटा बनाई। तो जैसे ये सुनते हैं तो भरत भी कहते हैं कि मैं भी ये जटा बनाऊंगा, मुझे भी ये द्रव्य लाके दो, मैं इस प्रकार नहीं जाऊंगा, जिस प्रकार रामचंद्र गए हैं मैं भी उसी प्रकार जाऊंगा। अपने सारे गहनों को भी, वहां पर जो भी आभूषण वो पहने हुए रहते हैं सब कुछ त्याग देते हैं वहां पर भरत, और कहते हैं जिस प्रकार ये गए हैं मैं उसी प्रकार जाऊंगा। तो ऐसे भरत भी अपने आप का अपना रूप ऐसा बना लेते हैं, और गुहा फिर उनको जो है गंगा के उस पार लेके जाता है, सभी को गंगा के उस पार लेके जाता है। तो गंगा के उस पार जब जाते हैं तो फिर और थोड़ी दूर जाते हैं तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं, वहां पर जहाँ पर गंगा और यमुना का संगम होता है, प्रयाग में वहां पहुंचते हैं। तो वहां पर भरद्वाज ऋषि को भी यही होता है, बोलते अरे भरत, तुम्हारी वजह से रामचंद्र आज वनवास में है, तुम्हारी वजह से वो ऐसा हुआ है, तुम्हारी वजह से सीता लक्ष्मण सब यहाँ पर हैं। वो भी भरत को गलत समझते हैं भरद्वाज ऋषि, तो वो देखते हैं गुहा को साथ देखते हैं, तो उनको लगता है नहीं गुहा भी साथ में तो जरूर कुछ बात है। तो फिर गुहा कहता, हे ऋषि मुनि आप इसको गलत मत समझिए, ये इस षड्यंत्र में एकदम ही नहीं था, जो भी था कैके की वजह से था, हम तो आए हैं वापस रामचंद्र को लेके जाने के लिए। तो बोलते ठीक है तुम लोग आज यहाँ विश्राम करो, हम लोग फिर करते हैं। तो भरद्वाज मुनि ने अपने आश्रम में सबको बुलाया। तो ऐसे तो आश्रम छोटा था, पर जैसे लोग अब अंदर आते गए तो भरद्वाज ऋषि तो हमने देख पढ़ा था किस प्रकार इतने प्योर, इतने शुद्ध थे कि उनके पास वहां उनके इतने बड़े तपस्वी थे कि वहां पर पूरा वातावरण ही वहां पर चेंज हो गया था जहां पर ये तपस्या कर रहे थे। तो उनका आश्रम बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, सारे लोग उसमें आते गए, भरद्वाज ऋषि ने सबकी सेवा की, इतना उनको खान पान के लिए, सब लोग वहां रेस्ट किए। तुरंत अपनी शक्ति से भरद्वाज ऋषि वहां पर एक जो है महल को लाके खड़ा कर दिए। उस महल में एक सुंदर सिंहासन था, और भरत को बोलते हैं कि आप यहाँ पर आइए, इस सिंहासन पे आप विराजमान होइए। तो भरत कहता है नहीं, मेरा सिंहासन पे बैठने का कोई अधिकार ही नहीं है। वो तुरंत सिंहासन के सामने जा खड़ा हो जाता है, घुटने टेक लेता है, और वहां पर इमेजिन करता है, सोचता है कि किस प्रकार रामचंद्र सिंहासन पे बैठे हैं और वो उनकी सेवा कर रहे हैं। तो जैसे ये भाव वो भरद्वाज ऋषि उनका देखते हैं, तो भरद्वाज ऋषि को पूरा विश्वास हो जाता है कि मैंने इतना सब कुछ भरत को टेस्ट करने के लिए, इतना सब कुछ मैंने यहाँ पर ऑप्युलेंस या ऐश्वर्य इतना प्रकट किया है, परंतु ये भरत की भक्ति जो है वो उच्च कोटि की भक्ति है, इसको कोई तस से मस भी नहीं कर सकता है। तो भरद्वाज ऋषि बहुत खुश हो जाते हैं, उनको रात के लिए विश्राम करने के लिए कहते हैं। अगले दिन सुबह होता है तो भरत महाराज पूछते हैं, हे भरद्वाज ऋषि आप बताइए कि रामचंद्र यहाँ से आपके साथ मिलकर फिर किस दिशा में गए हैं।
तो फिर बोलते हैं वो इस दिशा में गए, मैंने उनको कहा चित्रकूट में जाने के लिए। अब चित्रकूट की तरफ वो गए हैं, परंतु तुम लोग तो जब कल आए तुम लोग इतने सारे थे, तो मैं पूछा नहीं, मैं किसी का परिचय नहीं ले पाया। तुम लोग कौन कौन आए हो मुझे बताओ। तो भरत जो है सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं। कौशल्या बोलते हैं, कौशल्य देखिए ये कौशल्या है, ये हमारी सबसे बड़ी माता है, रामचंद्र की माँ है, मेरी भी माँ है। देखिए किस प्रकार ये सूख के काटा हो गई है रामचंद्र के विरह में। जो कहते हैं ये सुमित्रा है, ये लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ है। देखिए फिर कहते हैं देखो ये है कैकेयी। तो जब इनको सामने मिलाते हैं और कैकेयी के लिए दूर से इशारा करते, देखो पीछे में वो कैकेयी खड़ी है। तो मतलब भरत को इतना नफरत हो जाता है कैकेयी से। तो भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ये है तुमने इतनी सुंदरता से अच्छी अच्छी तरह से कौशल्या से परिचय कराया, सुंदर सुमित्रा से परिचय करवा, तुम कैकेयी की बात तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो तुम्हारी माँ है। बोलते नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, तो डायन है, इसने मेरे पिता के सीने पे 2 खंजर भोंके हैं, 2 वरदान जो इसने मांगे, इसने 2 खंजर भोंके हैं मेरे पिता के शरीर में, जिसकी वजह से आज ये दुर्दशा हुई है, तो मैं इसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। तो भरद्वाज ऋषि को कन्विंस करते, बोलते नहीं देखो इसको रियलाइज हुआ है कि इससे बहुत बड़ी गलती हुई है, देखो तब से ये रो रही है, नॉन स्टॉप खाली रो रही है, तो तुम्हें उसको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि आखिर में ये तुम्हारी माँ है, इसने तो तुम्हारे लिए मांगा, पर इसमें तो इसका कोई दोष नहीं है, इसने तो वात्सल्य प्रेम दिखाया। और तुम्हारी जगह का प्रभु रामचंद्र होते, उन्होंने तो कभी भी कैकेयी को गलत नजर से देखा नहीं है। कहानी की कैकेयी की वजह से ये सब हुआ, उन्होंने तो तुरंत कैकेयी को वो जितना जितना सम्मान वो कौशल्या को देता है, उतना सम्मान वो सुमित्रा को देते, उतना सम्मान वो कैकेयी को देते हैं। कैकेयी भी कौशल्या से ज्यादा प्रेम करती है रामचंद्र को, तो तुम क्यों उसको क्षमा नहीं कर सकते, तुम्हारा फर्ज है उसको क्षमा करना। ये कह के इनकी बात मान के, भरद्वाज ऋषि की बात मान के भरत उनको क्षमा कर देते हैं, और वो लोग भी चित्रकूट की तरफ प्रस्थान करते हैं। और वहां पर तो रामचंद्र सीता लक्ष्मण ये लोग तो ऑलरेडी चित्रकूट पहुंच जाते हैं। तो वहां पर चित्रकूट की सुंदरता के बारे में भगवान रामचंद्र वर्णन करते हैं, सीता को दिखाते हैं कि किस प्रकार के, देखो ये कितना सुंदर जगह है, कितने सुंदर यहाँ के रंग बिरंगे पक्षी हैं, कितनी सुंदर यहाँ पर ये छोटे छोटे जानवर हैं जिनकी आवाज इतनी सुंदर है, कितने अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं, कितने रंग बिरंगे फूल हैं, कितने सुंदर सुंदर फल हैं, यहाँ पर झरने कितने सुंदर हैं, यहाँ का जो लैंडस्केपिंग वो कितना अच्छा है, पहाड़ कितने सुंदर है। ये पूरा वर्णन जो है चित्रकूट का रामचंद्र जो है सीता को बता रहे होते हैं। फिर वहां पर बताते हैं कि देखो यहाँ पर मंदाकिनी नदी बह रही है, मंदाकिनी नदी में देखो कितने सुंदर सुंदर जो है यहाँ पर बतख हैं, कितने सुंदर सुंदर हंस हैं, यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर यहाँ की हिरन देखो कितने सुंदर है, जो आके यहाँ पर मंदाकिनी नदी का पानी पीने आ रहे हैं। यहाँ पर कितने सारे ऋषिगण हैं जो यहाँ पर जो है नहाने आते हैं, यहाँ के जल को लेते हैं। यहाँ पर कितने सुंदर हाथी कितने हैं जो यहाँ पर आके जल पीते हैं, अपने आप नहाते हैं, यहाँ का जल पीते हैं। कितने वानर हैं, बंदर कितने जो यहाँ पर आ रहे हैं, तो कितना सुंदर जगह है। तो ऐसे करते करते वो लोग चित्रकूट के सुंदरता का जो है आनंद ले रहे होते हैं। तो जैसे ये सब बात होती है तो सीता उस वक्त अपनी एक इच्छा प्रकाशित करती है भगवान रामचंद्र को, कहते हैं कि हे प्रभु मुझे आपके चरणों की सेवा करनी है। तो रामचंद्र कहते हैं ये कैसे संभव है, तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम मेरी दासी थोड़ी ना हो जो मैं तुम्हें अपने चरणों की सेवा करने दूंगा। परंतु सीता बहुत इच्छा करती है, बहुत जिद करती है। तो बहुत जिद करने के बाद प्रभु रामचंद्र मान जाते हैं और वो लेट जाते हैं, और सीता उनके पैरों को ऐसे दबाती रहती है, पैरों को दबाते 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 रहता है, वो एकदम चरणों की तरफ पहुंच जाती है। जैसी चरणों की तरफ पहुंच के जोर से चिल्ला देती है, जैसे चिल्लाती है तो रामचंद्र उठ जाते हैं। बोलते अरे क्या हुआ, तुम तो कहीं तुमको कुछ कष्ट हुआ कि क्या तुम इतने जोर से चिल्लाई। बोले नहीं, मैं जैसे ही आपके चरणों में गई तो मैंने देखा मेरे हाथ में जो अंगूठी है उस अंगूठी में पत्थर है, तो मुझे तुरंत याद आ गया कि जिस प्रकार पत्थर को आपने स्पर्श किया था और वो स्त्री बन गई,
अहल्या की स्टोरी बताते हैं यहाँ पर सेकंड टाइम। फिर इसके पहले उसने भी बताया था, कल हमने पढ़ा था, केवट ने भी बताया था, अभी सीता भी कर रही है। कहती कि ये पत्थर को अगर आपने स्पर्श कर लिया, मेरे अंगूठी में जो पत्थर अगर आपके चरणों का स्पर्श हो गया और उसमें से भी एक स्त्री निकल गई, तो आपकी तो दो दो पत्नियां हो जाएंगी, फिर आप तो डबल डबल सेवा लेंगे, मेरा वैल्यू कम हो जाएगा। तो ये सोच के रामचंद्र जो हंसने लगे, बोले तुम क्या बोल रही हो। तो ऐसे करके थोड़ा सा हंसी मजाक वगैरह हुआ। हंसी मजाक मजाक में वो लोग इधर देखे, थोड़ा सा नजर अपना घुमाए, चेहरा घुमाए, तो देखिए वहां पर लक्ष्मण जो है एक बहुत सुंदर कुटिया उसने बना दी है। वहां के पत्तों को लेके, वहां के खुशबूदार जो वृक्ष के जो पत्ते हैं और क्रीपर्स हैं, डालियां हैं, उसको लेके इतना सुंदर एक घर बना दिया। तो इन लोगों को बात करते करते समझ में नहीं आया कि कितना समय लग, जैसे लगता है बहुत दिन हो गए ये लोग ऐसे बातें किए जा रहे हैं। तो देखते हैं लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, रामचंद्र कहते अरे लक्ष्मण तुमने इतना सुंदर घर बना दिया। सीता कहती अरे आप इतना सुंदर घर बना दी, कितने समय से आप बना रहे हैं। हम लोग इधर यहाँ की सुंदरता देखते बातचीत में तो हमको होश भी नहीं था, कितने दिन निकल गए क्या। बोले नहीं, मैं थोड़ी देर में ही हुआ, मैं बनाया। तो पर फिर रामचंद्र लक्ष्मण की सेवा का टेस्ट लेते हैं यहाँ पर। कहते लक्ष्मण तुमने घर तो बहुत सुंदर बनाया है, पर हम यहाँ पर ज्यादा समय रुकेंगे नहीं, हम तो थोड़े समय के बाद यहाँ से चले जाएंगे। तो ये तुम जो इतना मेहनत करके घर बनाया इतना सुंदर, ये तो बेकार जाएगा। तो लक्ष्मण कहते कोई बात नहीं, आप फिर इसके बाद हम लोग जहां जाएंगे, मैं तुरंत वहां पर भी एक ऐसे इससे भी अच्छा घर बना दूंगा। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आपको यहाँ रहना है नहीं रहना है, कितने दिन रहना है, उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए। मैंने कितना मेहनत करके घर बनाया उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए मैंने बनाया है। तो आपकी और सीता के लिए ये बनाए हैं, तो ये आप लोगों की सेवा के लिए है, तो ये मेरी सेवा है। तो रामचंद्र इस लक्ष्मण की सेवा से बहुत खुश होते हैं। तो जैसे ये सब बात हो रहा होता है, तो वहां पर उनको बहुत जोर से आवाजें सुनाई देती है, दूर से कुछ आवाज आ रही होती है। तो लक्ष्मण को कहता है अरे लक्ष्मण देखो तो ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो लक्ष्मण, तो वहां पर एक साल का पेड़ था, तो साल के वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और दूर देखता है कि एक बहुत बड़ी सेना आ रही है। अनेकों रथ हैं, अनेकों घुड़सवार है, अनेक हाथी हैं और बहुत सारे सैनिक हैं जो उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। और दूर में वो देखता है कि अरे ये तो भरत की आर्मी है, ये भरत की सेना है। वहां पर अयोध्या का झंडा देखते हैं, तुरंत वहीं से पेड़ पे रहते रहते वो बोलते हैं, रामचंद्र को बोलते हैं, संपन्नम राज्यम इच्छम तु व्यक्तम प्राप्य अभिषेचनम आयम आवम हंतुम समाभेति कैकेय भरत सुता। बोलता ये देखो ये भरत आ रहा है। ये भरत क्यों आ रहा है, लगता है वो राजा बन गया है। अभी वो उस राजा को अपने दुश्मनों से मुक्त करने के लिए, उसको लग रहा है कि हम भी उसके दुश्मन हैं, तो अब उस राज्य को दुश्मनों से मुक्त करने के लिए हमारी तरफ आ रहा है, हम दोनों को मारने के लिए आ रहा है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है इतनी बड़ी सेना को देख के। तो रामचंद्र कहते हैं तुम नीचे उतरो, ऊपर चढ़ गए हो तो तुम्हारा दिमाग भी ऊपर चढ़ गया है, तुम अपने क्रोध को शांत करो, क्रोध को नीचे करो, अपने सोच को भी नीचे करो, अपने दिमाग को ज्यादा मत चलाओ और तुम भी नीचे उतरो। तो ऐसे नीचे उतरते हैं। फिर रामचंद्र उनको बताते हैं तुम शायद भरत को अब तक पहचाने नहीं हो। भरत अपने सारे भाइयों से इतना प्रेम करता है, भरत मुझसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। वो अयोध्या गया होगा, उसने सुना होगा मेरा वनवास हो गया है, मैं सीता को लेके यहाँ पर आया हूं। तो हमको याद करते करते कि हमारा जो कुल परंपरा है, उसको परंपरा को याद करते करते वो यहाँ पर आए। हमारी कुल की परंपरा क्या है कि सबसे पहले जो बड़ा भाई है वो राजा बनेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसीलिए उसको क्या हुआ होगा, उसको राजा बनने नहीं, वो तुरंत यहाँ पर आया हो कि मुझे अयोध्या अपने साथ लेके जाएगा और मुझे राजा बनाएगा। जरूर वो कैकेयी से नाराज हुआ होगा कि, और उसने कैकेयी को बहुत कुछ भला बुरा कहा होगा। उसने
हमारे पिताश्री को भी कहा होगा कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है, मैं जा रहा हूं, मैं और वो मुझे राजा बना, वो राज्य मुझे सौंपने के लिए वो यहाँ पर आ रहा है। तो भरत, मेरे हिसाब से भरत यही है। तो ये समय उसको मिला है, उसको ये सब वहां पर ज्ञात हुआ है, वो हमें किसी भी प्रकार का नुकसान करने नहीं आ रहा है, वो केवल हमको वापस लेके जाने के लिए आ रहा है। और अगर तुम इसके बाद अगर भरत के बारे में कुछ भी बोलते हो, वो समझना कि तुम मेरे बारे में गलत कह रहे हो। तो ये इसमें बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि ये जो चीज जो है लक्ष्मण बोलते हैं भरत के बारे में, तो ये उसकी वजह से उनका एक रिएक्शन होता है। ये हम लोग आगे देखेंगे जब वो जब रामचंद्र जो है मरीचि के पीछे भागते हैं, उस हिरण के पीछे, तो सीता भी इस तरह का कुछ उसके बारे में, लक्ष्मण के बारे में गलत कहती है। तो ये उसका रिएक्शन, लक्ष्मण जो अभी भरत के बारे में गलत कह रहा है, इसकी वजह से उसको सीता की मुंह से उसको सुनना पड़ता है, लक्ष्मण को अपने बारे में गलत सुनना पड़ता है, और उसकी वजह से सीता को भी उसका रिएक्शन फेस करना पड़ता है जब उसकी अग्नि परीक्षा होती है। तो ये चेन रिएक्शन जैसा जाता है, आचार्य बताते हैं। तो फिर आगे रामचंद्र कहते हैं कि अगर तुम राज्य पाने के लिए ये सब कह रहे हो, तो मैं भरत को बोलता हूं कि ये राज्य तुमको दे दे, तुम वहां के राजा बनो। और मुझे ये पता है कि जैसे नहीं भरत को बोलूंगा, भरत बोलेंगे आप जैसा बोले भ्राताश्री, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगा। तो ये जब सुना लक्ष्मण ने, तो लक्ष्मण का पूरा जो क्रोध है शांत हो गया, और मन ही मन में सोचेंगे मैं कितना गलत सोच रहा हूँ भरत के बारे में। तो जैसे ही भरत वहां पहुंचते हैं, शत्रुघ्न वहां पहुंचते हैं, राम के उस रूप को, उस तपस्वी रूप को देख के, जटाधारी रूप को देख के तुरंत उनके चरणों में गिर जाते हैं। रामचंद्र उनको उठाते हैं और दोनों को आलिंगन करते हैं, विशेषकर भरत को आलिंगन करते हैं और लक्ष्मण की तरफ देखते हैं और लक्ष्मण को बोलते हैं कि देखो यही मेरा जो है असली भाई है, और इसी की वजह से ये सारा फिर तुमको आगे चल के ये भुगतना पड़ेगा। तो फिर रामचंद्र पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम मेरी तरह वस्त्र पहन के यहाँ पर आए हो, तुमने भी जटा धारण कर लिया है, अयोध्या को छोड़ के तुम यहाँ पर आए हो, क्यों आए हो? तो भरत कहते हैं कि हमारे पिताश्री जो है नहीं रहे, आपके जाने के बाद उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया, कभी अयोध्या में कोई नहीं है, कोई योग्य व्यक्ति नहीं है जो उसको देख सके, आप चलिए और आप अयोध्या के राज्य को वापस लीजिए, क्योंकि परंपरा के हिसाब से आप सबसे बड़े पुत्र हैं, तो आपका ही हक बनता है उस राजा बनने का। तो रामचंद्र मना करते हैं, बहुत एक डिटेल्ड कन्वर्सेशन होता है इस बीच में, परंतु रामचंद्र मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारे पिताजी ने हम दोनों भाइयों को अलग अलग सेवा दी है। मुझे सेवा दी है कि मैं 14 साल वनवास करूंगा, और तुमको सेवा दी है कि तुम इस जो है अयोध्या के राजा बनोगे। तो ये हम लोग दोनों की ये सेवा है, तो मुझे अपनी सेवा करने दो, तुम अपनी सेवा करो। मैं 14 साल वन में रह के अब पिताजी की सेवा करूंगा, उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, और तुम जो है अयोध्या के राजा बन के तुम जो है अपनी सेवा करो। वो तुम्हारा कर्तव्य है राजा बनना, और मेरा कर्तव्य है वन में रहना। तो बहुत कहते हैं पर रामचंद्र नहीं सुनते हैं। तो फिर भरत महाराज उनसे प्रार्थना करते हैं, कहते हैं अधिरोह आर्य पादभ्याम पादुके हेमभूषिते एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यता। कहते हैं कि आप अपने पादुका को मुझे दीजिए। क्यों? क्योंकि यही एक आपकी पादुका ये है, एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यत। कहते हैं कि यही एक पादुका ही एक है जो सारे अयोध्या वासियों को योगक्षेमं, जो उनको उनके शांति के लिए, उनके लाभ के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यही है। क्योंकि मेरी योग्यता नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। आपके यहाँ पर पादुका रहेगा, तो ये पादुका है, क्योंकि आप चलने के लिए नाज कर रहे हैं, आप राजी नहीं हो रहे चलने के लिए, तो आपके पादुका अगर जब तक वहां पर रहेगा,
तो हमको लगेगा कि प्रभु रामचंद्र हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पर उपस्थित है स्वयं। तो यहाँ पर आचार्यगण बताते हैं कि क्यों पादुका को इतना पादुका के ऊपर इतना क्यों एम्फोसिस देते हैं भरत। कहते हैं कि भगवान रामचंद्र उस पादुका के ऊपर खड़े रहते हैं। पादुका, उनके चरणों की जो चप्पल है पादुका पे खड़े रहते हैं भगवान, और उसी चरणों से ही भगवान की कृपा निकलती है। तो वो कृपा जो है भगवान के पादुका में चली गई है, इसलिए जो है पादुका को लेने के लिए भरत कहते हैं कि पादुका को लेने का मतलब भगवान रामचंद्र की पूरी कृपा लेना। और क्योंकि भगवान रामचंद्र पूरे पृथ्वी को धारण किए हुए हैं और वो पादुका भगवान रामचंद्र को धारण की हुई है, तो ये कोई साधारण पादुका नहीं है, या साधारण दृष्टि से इसको सोचना भी नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अगर रामचंद्र नहीं चल सकते हैं तो उनकी पादुका हमारे साथ अयोध्या चले। कहते हैं कि पादुका में भी चेतना थी, क्योंकि वो रामचंद्र के स्पर्श में, तो पादुका ये सोच रहा था, पादुका जब ये सुन रहा था, सब भरत और रामचंद्र की कन्वर्सेशन को सुन रहा था, तो पादुका सोच रहा था कि भरत का हृदय, वाह वाह क्या भरत का हृदय है, इसमें तो रामचंद्र के प्रति जो प्रेम है एकदम बहे जा रहा है, प्रेम की सागर बहे जा रही है रामचंद्र के प्रति। पर रामचंद्र से कठोर क्यों है? वो केवल बता रहे कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, कर्तव्य है, कर्तव्य, खाली भरत को अपना कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसको देखते उसको भरत के प्रति इतना जो है करुणा होती है। तो कहते हैं कि ठीक है, पादुका भी सोचता है ठीक है मैं भरत के साथ ही रहूंगा, मैं भरत की ही सेवा करूंगा। तो इधर आचार्य एक और चीज बताते हैं, पादुका के बारे में बताते हैं कि जैसे रामचंद्र जो है वो सिंह शेर के समान है, पादुका शेरनी के समान है, और भरत जो है शेर के बच्चे के समान है, और रावण जो है वो हाथी के समान है। तो जब शेर का और हाथी का आपस में युद्ध होता है तो शेर क्या बोलता है शेरनी को कि तुम बच्चे को लेके साइड हो जाओ, इस हाथी से मुझे निपटने दो। तो यही चीज यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर यही संबोधित होता है कि पादुका जो है शेरनी और भरत जो पुत्र है वो लोग चले जाते हैं अयोध्या, और इधर रामचंद्र जो है रावण से युद्ध करते हैं। तो फिर ये लोग सब वापस आ जाते हैं, अयोध्या वापस आ जाते हैं, और अयोध्या क्योंकि सब लोग अयोध्यावासी सारे जाते हैं तो सारे अयोध्यावासी वापस आ जाते हैं वहां पर। तो वो लोग फिर भरत से पूछते हैं, जो मंत्री होते हैं भरत से पूछते हैं कि ये सब जो हुआ है इसमें किसका दोष है, क्या इसमें मंत्रा का दोष है? तो भरत कहते नहीं, मंत्रा का क्या दोष हो सकता है, मंत्रा तो केवल एक दासी है, दासी मतलब तमोगुण में रहती है, सेवा करती है, तो उसका बुद्धि भी तामसिकी है, उसने तो केवल केकई को कुछ बताया, तो मंत्रा का इसमें कोई दोष नहीं है। वैसे तो केकई का दोष होगा क्योंकि उसने मंत्रा की बात मानी, उसी ने ही राजा से 2 वरदान मांगे, तो केकई दोषी है फिर इसमें। तो बोलते नहीं, केकई का भी दोष नहीं, वो तो माँ है, वो तो वात्सल्य प्रेम में अपने पुत्र के लिए उसने मांगा है, तो हर माँ का तो ये फर्ज होता है कि अपने पुत्र के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज अरेंजमेंट करे, तो केकई ने ये अरेंजमेंट किया। तो बोलते क्यों, क्या दशरथ महाराज का दोष है, उसने केकई के 2 वचनों को पूरा किया? बोलते हैं नहीं, दशरथ महाराज का कैसे दोष हो सकता है, उन्होंने तो प्रतिज्ञा अपनी जबान दी थी केकई कि तुम कभी भी 2 में से वरदान मांगोगे मैं तुमको दूंगा, तो उन्होंने अपने वचन को पूरा किया। तो बोलते फिर किसका दोष? बोलता ये मेरा अकेले का दोष है, ये जरूर मेरे पिछले जन्मों के या पहले के कुछ पाप होंगे जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ आज भुगत रहा हूँ, अपने भाई के से विलग होके अलग होके मैं रह रहा हूँ। इस प्रकार भरत महाराज सबको फिर अयोध्या में छोड़ के, वहां से अयोध्या से दूर 18-19 किलोमीटर दूर अयोध्या से बाहर निकल के नंदीग्राम बोल के एक जगह है, वहां पर जाके वो शत्रुघ्न के साथ रहते हैं। वहां पर एक आसन सिंहासन बनाते हैं, उस सिंहासन में भगवान राम की पादुका को रखते हैं, और एवरी डे रोज सुबह जैसे भरत महाराज स्नान करने के लिए जाते हैं, रोज सुबह वो पादुका का भी अभिषेक करते हैं। कहते हैं सरयू में उसको लेके जाते थे अपने साथ नहाने के लिए सुबह, तो पादुका को भी लेके जाते थे, और सरयू में भगवान के पादुका का जब अभिषेक करते तो भगवान के पादुका से जो धूली होती थी, भगवान की चरण धूली, वो सरयू नदी में चली जाती थी,
और सरयू नदी आगे जाके जब सागर से मिलता है तो ये वही सागर है जब रामचंद्र जब पुल से जब सागर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे जगह दो, और सागर के ऊपर से वो तीर नहीं चलाते, केवल उससे इतने दिनों तक प्रार्थना करते रहते हैं कि मुझे मार्ग दो, क्योंकि उसमें देखते हैं कि सागर में जो है मेरे चरणों की धूल है, इसको भरत की कृपा मिली है, ये भी भक्त है, तो मैं इसलिए वो सागर के ऊपर हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो ये आता है। तो उसमें कहते हैं जो भरत महाराज सुबह सुबह जाते थे नहाने के लिए, वो रात को 1:30 बजे जाते थे नहाने के लिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा सुबह होके जाएंगे तो बहुत लोग सरयू नदी जाएंगे। अभी भी अयोध्या वासी ऐसे थे जो उनको भरत के ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं था, तो वो लोग उनको पत्थर मारेंगे, उनको भला बुरा कहेंगे, इसीलिए भरत महाराज जो रात को 1:30 बजे चले जाते थे, नहा के आते थे और रामचंद्र का पादुका का भी अभिषेक करके आते थे। और कहते हैं कि जो भी वहां पर कार्य होता, सारा रिपोर्टिंग कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, सारा का सारा रिपोर्टिंग जो है पादुका को करते थे। भरत महाराज सारा रिपोर्टिंग पादुका को करते थे। जो भी उनके पास कोई भी टैक्स देने आता था या कोई भी किसी प्रकार का दान देने आता था या कुछ भी आता था, वो पादुका को अर्पित कर देते थे। और जब भी कोई एक्सपेंडिचर के लिए कि आज ये खर्चा हो गया, वो खर्चा हो गया, तो बोलते तो जाओ पादुका से बात करो डायरेक्टली, तुम अगर पादुका तुमको खर्चा देता है तो ठीक है, नहीं तो मैं तुमको कुछ देने वाले नहीं, क्योंकि सब इसकी संपत्ति है, राम की संपत्ति है, तो मेरा काम है लेना, तो सब कुछ संपत्ति अर्पित कर देते। तो कहते हैं कि जब ये 14 साल वनवास के बाद जब रामचंद्र वापस आते हैं, तब उनका भरत से मिलन होता है। तब कहते हैं कि जो अयोध्या का जो खजाना था वो 9 गुना जब रामचंद्र छोड़ के गए और जब वापस आए इस 14 साल में 9 गुना बढ़ गया। वहां का जो धन था, अयोध्या का जो धन था, वो 9 गुना बढ़ गया 14 साल के अंदर में। तो सोचिए क्या परफेक्ट अकाउंटिंग होगा भरत महाराज का। ये अपने लिए नहीं किया, उन्होंने रामचंद्र की सेवा करने के लिए ये सब कुछ किया है। तो इससे हमको भी शिक्षा मिलती है कि अगर वाकई में अगर हमको अपना धन, हमारा जो संपत्ति अगर हमको बढ़ाना है, तो हमको उसको भगवान की संपत्ति समझ के कार्य करना पड़ेगा, भगवान की सेवा समझ के कार्य करना पड़ेगा। जब तक हम सोचेंगे कि ये जगह मेरी है, ये संपत्ति मेरी है, ये बिजनेस मेरा है, हमारा उस हिसाब से प्रगति नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम सोचेंगे ये बिजनेस भगवान का है, हमको जो भी हो भगवान को अर्पित करना है, भगवान की सेवा में लगाना है, तो यहाँ पर भरत महाराज आइडियल एग्जाम्पल सेट करते कि 14 साल में 9 गुना बढ़ना, तब आप समझ रहे हैं कि किस स्पीड में वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि जो भगवान के प्रति शरणागत होता है, तो शरणागत होने का फल मिलता है भगवान की सेवा। तो पूर्ण रूप से जो है लक्ष्मण भी शरणागत हुआ रामचंद्र के प्रति, पूर्ण रूप से भरत भी शरणागत हुआ रामचंद्र के प्रति, और दोनों को ही एक ही उनका शरणागति का फल क्या मिला? भगवान की सेवा। एक भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहा है और दूसरा भगवान के पादुका की सेवा कर रहा है। तो ये सब होता है। तो उधर रामचंद्र जब ये लोग सब निकल जाते हैं वहां से, तो रामचंद्र भी वहां पर रहते हैं चित्रकूट में। तो वो सोचते हैं कि यहाँ पर तो भरत, तो वो नजारा एक्चुअली उनके सामने हमेशा रहता है कि भरत यहाँ पर आए हैं, उसके माता वहां पर आई, कौशल्या वहां पर आई, सुमित्रा वहां पर आई, कैकेयी वहां पर आई। तो उसको ये सब बार बार उनके मन में ये ख्याल आते रहता है, तो उनको उस जगह में और आनंद नहीं आता है, बार बार ये सब उनका चेहरा सामने आता है। तो रामचंद्र कहते हैं कि यहाँ पर ही सब लोग आए थे, तो मुझे यहाँ पर ना इसकी बार बार जो है मेरे दिमाग में यही बात घूम रही है, ये लोग का मैं रोता हुआ चेहरा देख रहा हूँ, तो मुझे ये जगह में बैठा हूँ ना, मुझे उनका रोता हुआ चेहरा याद आ रहा है। तो हम लोग इस जगह को छोड़ के चलते हैं। तो लोग वहां से निकल जाते हैं, चित्रकूट छोड़ के, सीता राम लक्ष्मण ये लोग निकल जाते हैं वहां से, अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते हैं। वहां पर अनुसुईया से उनका मुलाकात होता है। अनुसुईया सीता को बहुत सारी शिक्षाएं देती, किस प्रकार एक पत्नी का अपने पति के प्रति जो ड्यूटीज होता है, किस प्रकार अपने एक आदर्श पत्नी को पति के प्रति जो सेवा करनी चाहिए, वो वहां पर उसको बताते हैं। और वहां से फिर वो लोग अलग अलग जगह जो है घूमते हैं, और वहां से फिर वो लोग निकल के दंडक वन की ओर जाते हैं। ये दंडक वन फिर अरण्य कांड में आता है।
तो आज हमने इसको यहाँ पर अयोध्या कांड को यहाँ समाप्त किया। बहुत समय हो गया, 10 बज गया है। अभी इसके बाद अरण्य कांड आता है, जब वो दंडक फॉरेस्ट में जाते हैं, दंडक वन में जाते हैं, और उसके बाद फिर हम तो यहीं पर ही सारे, फिर यहीं से ही आगे की लीला स्टार्ट होती है। जब सुरपंखा आती है, वहां पर रावण आता है, तो यही वो सारे जो है कार्य अरण्य कांड में वैसे होते हैं। ठीक है, तो हम उसको फिर यहीं पर ही रखते हैं आज। सियावर रामचंद्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।